आपको भी पर्सनल लोन चाहिए, कोई एक बड़ा खर्चा अचानक से आ गया है, या फिर अपने बच्चों की फीस भरनी है आपको, या फिर उनको छुट्टियों पे लेकर जाना है, या फिर आपको अपने घर का रिनोवेशन करवाना है, या फिर और किसी काम में आपको उस पैसे को लगाना है, चाहे इन्वेस्टमेंट करनी हो, और इसीलिए आपको चाहिए पर्सनल लोन। क्योंकि पर्सनल लोन ही एक ऐसा लोन होता है जिसका इस्तेमाल हम इन सारी चीजों में कर सकते हैं, चाहे हमें छुट्टियां मनाने जाना हो, चाहे बच्चों की शादी करनी हो, चाहे बच्चों की फीस भरनी हो, चाहे फिर अचानक से एक बड़ा खर्चा आ जाए तो उसकी हमें पूर्ति करनी हो। और इसीलिए शायद आप इस वीडियो पर आए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया BOI से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे, जी हाँ, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप इजीली घर बैठे बैठे ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो यार एक भी स्टेप अगर मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अप्लाई कैसे करना। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे अप्लाई करना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं यार कि बैंक ऑफ इंडिया से आपको पर्सनल लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मिल सकता है तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना लोन मिल सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा और उसका टेन्योर क्या रहेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। और ऐसे ही मस्ती करना है यार, वीडियो को ऐसे ही क्लिक कर दिया है तो फिर आप जा सकते हैं और ऐसे इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिन्हें वाकई में लोन की जरूरत है, जिन्हें वाकई में पर्सनल लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से हमें पर्सनल लोन चाहिए और जेन्युइन तरीके से लोन चाहिए यार, तो सिंपल सा आप गूगल में जाएं, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, उसमें जाकर आप गूगल या क्रोम ब्राउजर में इसको टाइप कर दें और सर्च कर लें। सर्च करने के बाद मैं आपको बताता हूं, उस वेबसाइट के ऊपर आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। ध्यान रहे, ये जो एड्स चला रहे हैं ऐसी वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं आना है। यहाँ पर आपको जो है कि वो चीजें नहीं मिलेगी जिसके लिए आप आए हैं, पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो ये चीजें आपको इधर नहीं मिलेगी। आपको स्क्रॉल करते हुए आना है और ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है mrcp-2.in, इसके ऊपर आना है और क्लिक कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे इसी वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। और ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप जेन्युइन तरीके से हिंदी में सारी चीजें पढ़कर, समझकर, सारी जानकारी लेकर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी बैंक से आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो या फिर किसी भी टाइप के लोन के लिए अप्लाई करना हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, व्हीकल लोन हो, पर्सनल लोन हो, जिस भी टाइप का लोन हो, उसके लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर आकर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज चाहिए हमें वो अगर नहीं मिलती है तो हमें नेक्स्ट पर चले जाना है। स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट पर चले गए, हम नेक्स्ट पर जाते हैं। हमें बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप हिंदी में लोन एप्लीकेशन के जरिए भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हमें जिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना है वो आ गया है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यार देखिए तो ये पहले तो हमें हिंदी में सारी चीजें बताते हैं। यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट में हमें ये बता रहे हैं कि इस बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, लोन लेने के फायदे क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें ये हिंदी में बताते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। ठीक है, रीपेमेंट की जो सुविधा है, मतलब जो टेन्योर रहता है वो 12 महीने से 60 महीने का है। जो प्रोसेसिंग रहती है, जो हम लोन लेने जाते हैं कहीं कहीं जगह 2-2 महीने लग जाते हैं, तो यहाँ पर हमें इजीली फास्ट डिसबर्सल हो जाता है, मतलब जल्दी हमारे अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है। कोई सिक्योरिटी या गारंटी नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें भी आपको बताए दे रहे हैं। उसके बाद में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है और हर जरूरत के लिए उपलब्ध। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया कि शादी हो, पढ़ाई हो, मेडिकल खर्च हो, जैसे कोई बड़ा खर्चा आ जाता है ना हमारे, कोई आपको वेकेशन पे जाना हो, छुट्टी मनाने, होम रिनोवेशन कराना हो, इन सभी चीजों के लिए आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने साथ में एक चीज और भी बताई है, अगर नहीं बताई है तो बता दूं कि आप पहले डिसाइड करें कि लोन लेना आपकी जरूरत है या इच्छा। जरूरत है तो बिल्कुल ले लें, इच्छा है तो ना लें।
अब जरूरत और इच्छा क्या है, अगर इस वीडियो में मैंने नहीं बताया तो मेरे किसी वीडियो में मैंने बताया है, वो बिल्कुल डिटेल में वहां पर बताया कि कैसे आप जरूरत और इच्छा में आप अंतर जो है कि निकाल कर देख सकते हैं कि वहां पर लोन लेना आपकी जरूरत है या इच्छा है। आगे यहाँ पर आप हिंदी में सारी चीजें पढ़कर समझकर देख सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अच्छी बात यह है कि हिंदी में हमें सारी चीजें यहाँ पर जानने को मिलती है, हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे समझेंगे, और अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ से लोन लेंगे तो फायदा होगा तो ही लोन के लिए अप्लाई करें, नहीं तो यार दूसरे वीडियोस देखें, दूसरी बैंक से दूसरी लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं। यहाँ तक हमें आ जाना है, उसके बाद में नीचे आपको एक अप्लाई का बटन दिखेगा। जैसे आप अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में हमें हमारी जानकारी डालनी होती है। मोस्टली वहां पर क्या होती है कि फर्स्ट पेज में तो हमारी केवाईसी होती है, जहां पर हमारा आधार कार्ड नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर और मतलब बहुत सारी चीजें ले ली जाती है। उसके बाद में सबमिट का बटन आ जाता है और जैसे हम सबमिट करते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म बैंक में चले जाता है और वहां से जो बैंक के एम्प्लॉय, वहां का स्टाफ रहता है, वो जो मोबाइल नंबर आपने दिया उसके थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करके वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं वहां पर आपके बारे में। जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप कितना महीने का कमाते हैं, उसके बाद में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस वगैरह है तो आपकी मंथली इनकम क्या है, ईयरली इनकम क्या है, ये सारी चीजें वो देखते हैं। और वहां पर भी अगर आप फिट बैठ जाते हैं तो फिर आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह, क्रेडिट स्कोर वगैरह, ये सारी चीजें वो देखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि लोन आपको हमेशा अप्रूव हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं यार कि आप लोन एप्लीकेशन का भी सहारा ले सकते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, क्योंकि आजकल मार्केट में काफी लोन एप्लीकेशन अवेलेबल है जहां पर आप इजीली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको 5,000 का लोन चाहिए हो या फिर 5 लाख का लोन चाहिए हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी हमारे चैनल पर आपको काफी सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है कि कैसे आप लोन एप्लीकेशन से सिर्फ आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में जाएंगे तो आपको तरह तरह के 1000 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लेकिन लोन एप्लीकेशन से आप आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो यार हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो और भी ऐसे ही वीडियोस और जानकारी आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे। बाकी शेयर कर दे इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें वाकई में पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, जो अपनी इच्छा के लिए नहीं अपनी जरूरत के लिए लोन लेना चाहता है। तो ऐसे इंसान के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।